ओम शांति। समय का महत्व संसार में सबसे अधिक होता है। समय पर उचित समय पर कार्य कर लेना सफलता की ओर ले चलता है। समय बीत जाने पर कार्यों की सफलता में बाधाएं पड़ जाती हैं। समय संपन्नता की ओर चल रहा है और ये मांग है समय की, हम भी संपन्नता की ओर चलें। जो कुछ बाबा आज तक कहते थे, कब से सुनते आते थे हम, 69 से ही सुना, वो सब अब साकार में होने लगा है, प्रैक्टिकल में, संसार में। और बाबा ये कहते रहे कि समय तुम्हारा शिक्षक न बने, क्योंकि समय की मार बहुत भारी होती है। सिखाता तो समय भी है, लेकिन समय की मार काफी भयानक होती है। तब मनुष्य सीखता है, उस सीखने में आनंद नहीं होता, खुशी नहीं होती। हम परम शिक्षक भगवान से सब कुछ सीखते आए हैं, अब भी सीख रहे हैं। अब समय का एक लंबा काल पूरा हो गया, हम सब जानते हैं। साकार में और अव्यक्त में जब हमें बहुत बड़ी पालना मिली, मैं तो सोचा करता हूँ, हमारा एक गीत है ना, तुमको निहारने को ये दिल चाहता है, उसमें एक लाइन है, पलकों न बंद होना। तो इस हॉल के लिए वो लाइन है। भगवान बैठा है, हम सब सामने होते थे। हजारों की सभा, 25,000 की, 28,000 की सभा है। परमात्मा वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। दिल चाहता था बाबा को देखते ही रहें, पलके बंद न होना, देखते ही रहो, क्योंकि ये सीन दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। वो समय भी पूरा हो गया। अभी संसार का खेल तेजी से बदल रहा है। हमें भी अपने में विशेष परिवर्तन लाते रहना है। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा और सुंदर है। हम किसी की भी निगेटिविटी को अपने मन मंदिर में स्थान न दें। समय की ये मांग है। अब नेगेटिविटी चारों ओर दिखाई दे रही है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदलते चलें, इसकी बहुत आवश्यकता है। सभी अपने को चेक करेंगे। संडे की मुरली की एक लाइन पर आपका ध्यान दिला देना चाहता हूँ, मुझे बहुत पावरफुल लगी है और अपील कर गई, और मैंने भी उसको अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लिया। हर घटना को, हर सीन को पावरफुल स्थिति में स्थित होकर देखना है। अब वो समय आ गया है, क्योंकि घटनाएं ऐसी होंगी जिनका नेगेटिव इफेक्ट हम सबके ऊपर भी आएगा। हम अनइफेक्टेड रहें, यही हमारी परफेक्ट स्टेज है। जब हम बियॉन्ड अफेक्ट रहते हैं तो ये परफेक्ट है, परफेक्ट स्टेज है। हमें इसकी प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि सीन अब वंडरफुल हम देखते रहेंगे। समय की मांग है, सदा के लिए हम करते आए हैं, पर अब ये बात और उपयोगी हो गई है कि हम पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। आने वाले समय में पुण्य ही मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र होंगे। यज्ञ निवासियों ने बहुत पुण्य किए हैं,
यज्ञ में आ जाना ही पुण्य है। अपनी सेवाओं से सबको सुख दे देना बहुत बड़ा पुण्य है। खजाने सब भगवान के हैं, हम तो बीच में दुआएं ले रहे हैं केवल। उसके माल खजाने से सबको सुख देकर दुनिया में भी जो गृहस्थ वाले बैठे हैं, पुण्य अब सबसे बड़े सहयोगी हैं मनुष्य के। मैं तो सुनता रहता हूँ लोगों की रचनाएं। हमें पुण्यों के बल की बहुत ज्यादा जरूरत है। संकल्पों से भी पुण्य, बोल से भी पुण्य, कर्मणा से पुण्य, अपने गुण स्वरूप जीवन से पुण्य, बाबा की सेवाएं करके पुण्य, उसके कार्यों में सहयोग देने का सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्यों के खाते को, पुण्यों के खजाने को बढ़ाते चले। और अब सबसे बड़ा पुण्य हम करेंगे, जो समय आ गया है सबको वाइब्रेशंस देकर दुखों से मुक्त करने का, सबको भय से मुक्त करने का। देखो, चर्चा तो केवल कोरोना की होती रही है, लेकिन कैंसर का भी भयानक स्वरूप दिखाई दे रहा है। हमें मदद करनी है सबको। और ये ऐसी बीमारी है कि ठीक तो हो जाती है, लेकिन भयभीत करके जाती है मनुष्य को। सबसे बड़ी समस्या अब आने वाले समय में भय होगी। चीजें तो गुजर जाएंगी, लेकिन भय का माहौल बनाकर जाएंगी। हमें स्वयं को भी निर्भय बनना है और अपने वाइब्रेशंस देखकर दूसरों को भी बहुत निर्भय बनाना है। हम जानते हैं हम एक विशेष चीज की ओर भी बढ़ रहे हैं। हम सबके द्वारा वो कार्य होना है। संडे की मुरली में भी आ गया इशारा, आत्मा चमकती हुई और फरिश्ते चमकते हुए दिखाई देंगे। बाबा उनके साथ, तीनों स्वरूप ये साथ साथ जय जयकार का काम करेंगे। तो हम किस चीज की ओर बढ़ रहे हैं? स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन की ओर। आध्यात्मिक क्रांति इस धरा पर लानी है, हम सबको लानी है। जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया, जो गाइडलाइन दी है, राह दिखाई है, वो छोटी बात नहीं है। राह भूल गया है मनुष्य, जीवन जीने की राहें भी भूल गया है। हम जितना सत्मार्ग पर चलते जाते हैं, सत्य राह पर चल रहे हैं, उतना ही हम दूसरों को सत्य राह दिखा सकते हैं। तो रूहानी क्रांति की ओर अब बाबा का ये कारवां बढ़ेगा। जो नेगेटिविटी संसार में हो रही है, उसके साथ साथ बहुत कल्याणकारी फीलिंग्स भी हो रही हैं। इतने लोगों ने कोर्स कर लिया है कि सेंटर्स पे शायद हम 4-5 साल में भी ना करा पाते ऑनलाइन। इतने लोग ज्ञान में चल रहे हैं, और जिस दिन ये खुलेगा उस दिन सेंटरों में भी भीड़ आ जाएगी, क्योंकि आत्माएं प्यासी हैं, देवकुल की आत्माएं प्यासी हैं। तो हमें बहुत जरूरत है, ये समय की मांग है कि आने वालों को हम तृप्त कर सकें। सोच लें, हम तृप्त कर सकें। काम तो बाबा से होगा। ये सत्य है कि करण करावनहार वही है। हम केवल निमित्त हैं, पर निमित्त भी वो बनेंगे जो योग्य होंगे। मैं एक छोटा सा अनुभव 4-5 दिन से जो चला वो सुनाता हूँ। बाबा का चमत्कार, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो ये भूल गया, मैंने उनको बताया क्या था। एक बहन ने फोन किया, माता ने, कि मेरा पति को सारा ब्लड पानी बन रहा है, कब तक जिएगा भाई। बेचारी रोने लगी।
मैंने कहा तो ब्लड तो पूरा चेंज भी हो जाता है, करा लो। कहा जितना ब्लड चढ़ता है वो सब भी पानी बन जाता है। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खेल क्या चल रहा है भाई। मुझे भूल गया मैंने उसे क्या बताया, 5 दिन पहले की बात है। तो कल उसका फोन आया, पानी बनना बंद हो गया, ब्लड ब्लड रह गया है। मैंने बाबा को बहुत थैंक्स दिया और उनके पुण्यों को भी थैंक्स दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पुण्य तुम्हारे काम आ गए, ये बहन तो ज्ञान में है। मैंने कहा अब अपने पति को भी कहो ये नया जीवन बाबा ने दिया है, अब ये जीवन उसके काम आना चाहिए। तो हम सब ये समझ लें कि आने वाले समय में स्पिरिचुअल पावर संसार में चमत्कारिक काम करेगी। सारे वैज्ञानिक, सारी मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करेगी कि अब संसार के साइंटिस्ट के बस की कोई बात नहीं रही। केवल जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, बाबा के महान योगी बच्चे, वही संसार को राहत दे सकते हैं। तो हम तैयारी करेंगे। समय की ये मांग है कि आने वाले समय में जो डिमांड आने वाली आत्माएं हमसे करेंगी वो हम पूर्ण कर सकें। बहुत कुछ बढ़ता जा रहा संसार में, कुछ अभी गुप्त है जो एकदम से उभर के ऊपर आ जाएगा और संसार को त्राही त्राही के एक अंधकार में ले जाएगा। हम सभी अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें। इसलिए अब ये समय की विशेष जरूरत है कि हम व्यर्थ से पूरी तरह अपना नाता खत्म करें, क्योंकि व्यर्थ हमारी शक्तियों को व्यर्थ नष्ट कर देता है। जो मनुष्य व्यर्थ में रहता है उसके खजाने जैसे बहते रहते हैं। इसलिए अपने सद्विवेक का प्रयोग, अपने ईश्वरीय ज्ञान का प्रयोग अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने में करेंगे। अब एकाग्रता की बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। हम सभी को जो यज्ञ निवासी हैं, समय की अब मांग है कि इस यज्ञ को, नाम शांतिवन है, हम शांति कुंड बना दें। मुझे उस दिन की कल्पना है जब बाहर की सड़क से जो लोग गुजरेंगे उनके कदम रुक जाएंगे, शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। डिविनिटी, अलौकिकता उन्हें आकर्षित करेगी। रामायण में इन सब की चर्चा है। कुछ ऋषियों के वाइब्रेशंस जहां से जाने वाले लोगों के दम विचार बदल जाते थे, जहां के पास से गुजरने वालों के चित्त शांत हो जाते थे, ये यहीं का गायन है। इसलिए ये समय की मांग है। जो अच्छे योगी बाबा के बच्चे हैं, जिनको बाबा ने टाइटल दिया था महान तपस्वी, याद है ना, एक संडे पहले, महान तपस्वी, जिनसे शांति और शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती नजर आएं, जिनके नैनों से गोल्डन किरणें निकलती हुई नजर आएंगी। ये समय आ रहा है जिस चीज का अभ्यास हम ज्यादा करेंगे वही हमारा स्वरूप संसार को दिखाई देगा। इसलिए सभी महान तपस्वी, पहले यज्ञ की आत्माएं सबसे पहले महान तपस्वी बनने की सामर्थ्य रखती हैं। हमें अपनी महान तपस्या के बल से इस यज्ञ को शांति कुंड बना देना है। हम सब बाबा की बहुत सुंदर सुंदर बातें, गुह्य रहस्यों से भरी बातें साकार मूल्यों में भी सुनते हैं। इस यज्ञ से शांति की ज्वाला भी निकलेगी और दूसरी ज्वाला भी, जिससे युग परिवर्तन होगा। तो हम सबका विशेष कर्तव्य है
अब ये समय की मांग है, समय की पुकार है कि हम सब कुछ छोड़कर माना व्यर्थ, एक महान लक्ष्य को सामने रखकर तेजी से आगे बढ़ें। जब हमें एक महान लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो बहुत सारी बातें पीछे छूट ही जाती हैं। लक्ष्य केवल कर्मातीत होना नहीं, संपूर्ण बनना, वो हमारे अंतिम लक्ष्य हैं। लेकिन अब इन लक्ष्यों को बनाने की जरूरत है कि हमें संसार का कल्याण करने के लिए अपने को तैयार करना है। मैं कभी कभी क्लास में बाबा की एक बात याद दिलाया करता हूँ, एक ही बार आई है, केवल अव्यक्त में आई है। सबको तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हें घर ले जाने के लिए, हम जानते हैं उस पे कितनी मुरलियां चलती हैं, रोज आती है ये बात। 84 का खेल पूरा हुआ, अब तुमको घर जाना है। एक मुरली सुनेंगे अभी आप, उसमें बाबा कह रहे हैं कि परम धाम में आत्माएं तैयार बैठी रहती हैं, रेडी, कब नीचे जाएं। तो मैं सोच रहा था भगवान भी सोचेगा मैं इनको नहला धुला के पवित्र करके ऊपर लाया, फिर नीचे जाने के लिए तैयार हो गए। है तो ये ड्रामा का खेल, हम जानते हैं। तो बाबा ने कहा, अब ये बात सभी जो महान तपस्वी हैं ले लें। बाबा ने कहा जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर वापिस नहीं जा सकोगे। बाकी सबको कहता है जाओगे, एक साथ में लेने आ गया हूँ। कुछ आत्माओं को कहता है तुम्हें ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूर्ण करके ही जाना होगा। बहुत गहरी गूढ़ बात, चिंतन करेंगे सभी। देखो एक बहुत बड़ा कार्य हम सबको करना होगा, जिसकी अवेयरनेस हमें रखनी चाहिए और अपने को उस महान कार्य के लिए तैयार करते चलें। अब भी कोरोना काल में भी बहुत सारी आत्माएं भटक गई हैं ऊपर स्पेस में, आकाश में। संसार में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है। लोग सोचते हैं दुखों से छूटने का एक ही तरीका है, मर जाओ। ये सब आत्माएं भी भटक रही हैं। एटम बम छूटेंगे, करोड़ों मर जाएंगे एक साथ, घर का द्वार अभी खुला नहीं होगा, वो सब आत्माएं भी भटक जाएंगी। महान तपस्वियों को उन्हें वाइब्रेशंस देकर घर भेजना होगा। देख लें कितने बड़े बड़े कार्य हमारी इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसा कार्य है जो बाबा के महान तपस्वी बच्चों के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। हमें ये महान कार्य करना है, इसलिए ऐसे तपस्वी बनेंगे जो हमारे वाइब्रेशंस, इन भटकती आत्माओं के चित्त को शांत कर दे। घर जाने की शर्त ही ये होगी, चित्त शांत हुआ, उड़ने लगेंगे ऊपर की ओर। तो बाबा कहा करते थे अब तुम केवल अपने विकर्म विनाश करने के लिए योग लगा रहे हो, तुम्हें तो बहुतों के विकर्म विनाश करने होंगे। तो समय हमें कुछ इशारा दे रहा है। ऐसा भी हम सब जानते हैं कि ये कोरोना काल बहुत आत्माओं को लिफ्ट देने के लिए भी आया, जा रहा है, आया लिफ्ट देने के लिए। बहुतों को लिफ्ट मिल गई, बहुत आत्माओं को अच्छे अच्छे अनुभव हो गए हैं। बाबा के कई बच्चे श्रेष्ठ योगी बन गए, जो अलबेले थे वो तीव्र पुरुषार्थी बन गए, समय के इशारों को समझ लिया। हम समय के इशारों को सूक्ष्मता से समझें और रोज अमृत ले लें। मिस नहीं करना है। अब
केवल बाबा से मिलन नहीं मनाना है, उससे सर्व खजाने प्राप्त करने हैं, उससे वरदान प्राप्त करने हैं। बहुत जरूरी हो गया है। जो कार्य आने वाले समय में हमें करने हैं, उसके लिए वरदान प्राप्त कर लें परम सद्गुरु से, ताकि महान कार्य करने के लिए हमें कोई मेहनत न पड़े। हम अपनी दृष्टि से, अपने संकल्पों से, अपने थोड़े से बोल से दूसरों को राहत दे सकें। तो सवेरे उठकर कैच करना, समय मुझे क्या कह रहा है, अब मुझे किस स्थिति की जरूरत है। साकार मुरलियों में पीछे बहुत लहर चली, साक्षात्कार होंगे। कराएगा तो बाबा, चाबी तो वो उसके ही हाथ में है, लेकिन हम में से कई आत्माएं भी उसके निमित्त बनेंगी। तो हमारे द्वारा क्या स्वरूप संसार को दिखाई दे, सवेरे क्लियर टचिंग होगी। उस प्रैक्टिस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। सवेरे आप अनुभव करें, बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ बाबा के साथ बैठे, बहुत अच्छे स्वमानधारी होकर बैठे। जो मुरली में कहा संडे को, स्वमान से सज धज कर मेरे पास आओ, बहुत सुंदर शब्द बाबा के। तो टच होगा कि मुझे कौन से स्वरूप को बनाने की आवश्यकता है। अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते चलें, अपने अंदर की सूक्ष्म कमियों को भी नष्ट करते चले। लास्ट बात कह रहा हूं, क्योंकि बाबा ने ये बता दिया है, अंत में प्रकृति के पांचों तत्व और माया के पांचों विकार फुल फोर्स से अटैक करेंगे। जिसके अंदर जिस विकार का अंश बचा होगा वो बड़ा हो जाएगा, वो हरा देगा आत्माओं को। प्रकृति के भी पांचों तत्व एक साथ अटैक करेंगे। ऐसे में हमें बहुत स्ट्रांग होना है, बहुत अचल अडोल अपनी स्थिति बनानी है। अपने संस्कारों को भी बहुत सरल, स्वीट, सॉफ्ट बना लेना है। सबसे सूक्ष्म पुरुषार्थ जो महान तपस्वियों का है, उसी मुरली में था ये, नाम मान श्याम की इच्छा वाले महान तपस्वी नहीं बन सकते। हम सब मैंपन और मेरेपन को छोड़ते चलें। ये समय की पुकार है, अब अपनी फाइनल फिनिशिंग करते चलें। अगला समय इससे भी थोड़ा और क्रिटिकल आ सकता है, इसलिए चैलेंजेस तो बढ़ते जाएंगे हमारे सामने। व्यक्तिगत जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, संगठनों में भी कई बातें आएंगी और जाएंगी भी, लेकिन अपना प्रभाव छोड़कर हमारे ऊपर न जाएं। हम बाबा के प्रभाव में रहें, अपने वास्तविक स्वरूप के प्रभाव में रहें। इसकी हमें तैयारी करनी है। तो समय जो कुछ कह रहा है उसको समझकर अब हम अंतर्मुखी होकर, एकाग्र चित्त होकर ईश्वरीय खजानों से स्वयं को संपन्न करें। ओम शांति।